चन्ना का अर्थ होता है सुंदर, केशव यानी विष्णु। चन्नकेशवा का अर्थ हुआ सुंदर विष्णु। चन्नकेशवा मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु की बहुत ही भव्य सुंदर मूर्ति है, कर्नाटका राज्य के बेलूर में 12वीं शताब्दी का मंदिर है। चन्नकेशवा मंदिर में 3 प्रवेश द्वार हैं और उनके द्वारों पर दोनों ओर द्वारपालों की भव्य कलात्मक मूर्तियां हैं। चन्नकेशवा मंदिर को राजा विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में बेलूर में यागाची नदी के तट पर बनवाया था, जिसे वेलापुर भी कहा जाता है, जो होयसल राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। चन्नकेशवा मंदिर का निर्माण 3 पीढ़ियों तक चला और इसे पूरा होने में लगभग 103 साल लगे। युद्ध के दौरान मंदिर को बार बार क्षतिग्रस्त किया गया, टूटा गया। मंदिर के इतिहास में बार बार इसका पुनर्निर्माण और मरम्मत का उल्लेख है। होयसल साम्राज्य लगभग 1000 ईस्वी से शुरू हुआ और 1346 ईस्वी तक चला। इस अवधि में उन्होंने 958 स्थानों पर लगभग 1500 मंदिर बनवाए। होयसल राजाओं द्वारा बेलूर का इतना सम्मान किया गया कि बाद के शिलालेखों में बेलूर को पृथ्वी का बैकुंठ और दक्षिणी वाराणसी कहा गया है। 42 फीट ऊंचा स्तंभ, जिसे महास्तंभ या कार्तिक दीपोत्सव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, चन्नकेशवा मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इस स्तंभ का कोई आधार नहीं है और ये एक ही पत्थर से बना हुआ स्तंभ मंच पर स्थित है। हालांकि परिसर का विस्तार 100 वर्षों तक जारी रहा। विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी हेलेबीडु में स्थानांतरित कर दी थी, जो शिव को समर्पित होयसलेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण 1140 ईस्वी में विष्णुवर्धन की मृत्यु तक जारी रहा। राजा विष्णुवर्धन की विरासत को उनके वंशजों ने जारी रखा, जिन्होंने 1150 ईस्वी में होयसलेश्वर मंदिर और 1258 में सोमनाथपुरा के चन्नकेशवा मंदिर जैसे मंदिरों का निर्माण पूरा किया। होयसल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया, लूटपाट की और नष्ट कर दिया था। बेलूर और हेलेबीडु 1326 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की सेना द्वारा लूट और विनाश का लक्ष्य बन गए थे। इसके बाद इस क्षेत्र पर विजयनगर साम्राज्य ने भी कब्जा कर लिया था। मूल मंदिर बिना 4 दीवारी के था। मुख्य मंडप भी भक्तों के लिए खुला हुआ था, ताकि वे मंदिर के अंदर की जटिल नक्काशी को देख सकें। मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का निर्माण किया गया था। वीर बल्लाला III, जो कि 1292 से 1343 ईस्वी के मध्य रहे, के शासनकाल के दौरान सोमैया दायनायका द्वारा लकड़ी और ईंट का प्रवेश द्वार और दरवाजे जोड़े गए थे। साथ ही खुले मंडप को छिद्रयुक्त पत्थर की स्क्रीन से ढक दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1324 से 1351 के मध्य रहा, के लिए काम करने वाले एक मुस्लिम जनरल सालार और उसकी सेना द्वारा मंदिर पर हमला किया गया। इसे क्षतिग्रस्त किया गया और इसके प्रवेश द्वार को जला दिया गया था। मंदिर की मरम्मत विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर द्वितीय, जो कि 1377 से 1404 ईस्वी के मध्य हुए, के द्वारा की गई थी। 1381 ईस्वी में उन्होंने 4 ग्रेनाइट स्तंभ जोड़े। 1387 ईस्वी में मालागरसा द्वारा गर्भगृह के ऊपर एक नए टावर में एक सोने की परत चढ़ा हुआ कलश जोड़ा गया। इसके पश्चात 1397 ईस्वी में नष्ट हुए प्रवेश द्वार की जगह एक नया 7 मंजिला ईंट का गोपुरम जोड़ा गया था। मुख्य मंदिर में एक शिखर था, लेकिन अब ये गायब है
और मंदिर ऊपर से सपाट दिखता है। शिलालेखों से पता चलता है कि शिखर लकड़ी, ईंट और मोर्टार के संयोजन से बना था। इसे कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया था। पहली मरम्मत 1709 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद 1717 ईस्वी में और 1736 ईस्वी में इसमें कुछ और निर्माण किए गए। मंदिर की मरम्मत 1774 ईस्वी में हैदर अली के एक अधिकारी ने उस समय की थी जब हैदर अली वाडियार राजवंश की ओर से शासक था। 19वीं सदी के अंत में गर्भगृह के ऊपर ढहने वाले टावर को निचले स्तरों को बचाने के लिए हटा दिया गया था और उसे फिर कभी बदला नहीं गया। मुख्य मंदिर के सामने वाला गरुड़ स्तंभ विजयनगर काल में बनाया गया था, जबकि दाईं ओर का कार्तिक दीपोत्सव स्तंभ होयसाल काल का है। मंदिर के अंदर और बाहर कई जगह होयसाल साम्राज्य का प्रतीक दिखता है, जिसमें एक बाघ को मारता हुआ एक योद्धा दिखाया गया है। अब हम चन्नकेशवा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं। पत्थर की ग्रिल और खम्भों वाला गर्भगृह, जिसे नवरंग हॉल भी कहा जाता है, इसमें 48 खम्भे हैं। केंद्रीय 4 खम्भों को छोड़कर बाकी सभी में भव्य नक्काशी की गई है। केंद्रीय 4 खम्भे बाद में जोड़े गए हैं, जिन्हें 1381 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के दौर में क्षतिग्रस्त मंदिर की आंतरिक संरचना को सहारा देने के लिए जोड़ा गया था। मोस्ट फेमस नरसिंह स्तंभ, जिस पर ऊपर से नीचे तक छोटी छोटी आकृतियां उकेरी गई हैं। इस स्तंभ को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये स्तंभ कभी घूम सकता था, लेकिन अब इसे घुमाया नहीं जा सकता। दूसरा इम्पोर्टेंट स्तंभ मोहिनी स्तंभ है। मोहिनी विष्णु का महिला अवतार है। विष्णु के महिला अवतार के अलावा स्तंभ पर नक्काशी की 8 पट्टियां हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव, फिर विष्णु के 10 अवतार, 8 दिशाओं के देवता, शेर के शरीर वाले पौराणिक जानवर, अन्य वन्य जीवों के चेहरे शामिल हैं। 4 केंद्रीय स्तंभ लेथ मशीन से बनाए गए, जबकि अन्य स्तंभ हाथ से तराशे गए हैं। हॉल के केंद्र में एक बड़ा नाट्य मंच है, जिसके ऊपर लगभग 10 फीट व्यास और 6 फीट गहरी गुम्बददार छत है। सबसे ऊपर कमल की कली है, जिस पे ब्रह्मा, विष्णु और शिव की नक्काशी की गई है। गुम्बद के नीचे रामायण की कहानी के साथ कई चित्र हैं। चारों स्तंभों पर अप्सराएं हैं। एक ज्ञान, कला और संगीत की हिंदू देवी सरस्वती का नृत्य करती है। अन्य नियमित नर्तक हैं, लेकिन अलग अलग भावों के साथ। एक अपने बालों को सजा रही है, दूसरी नाट्य मुद्रा में है और चौथी के हाथ में तोता बैठा हुआ है। सिर और गर्दन के आभूषण पत्थर से बने हुए हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से लगाया जा सकता है और उन्हें हिलाया जा सकता है। हाथ के कंगन भी इसी तरह से हिलाए जा सकते हैं। छत का डिज़ाइन हिंदू ग्रंथों का अनुसरण करता है और ये एक संशोधित उत्कृष्ट शैली है, जिसमें मूर्तियों को संकेंद्रित छल्लों में रखा गया है। मंदिर के अंदर के हर स्तंभ, दीवार और छत पे अद्भुत नक्काशी है। नृत्य करती हुई अप्सराओं की मूर्तियां बेहद आकर्षक हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्यों को पत्थरों पर उकेरा गया है। एक एक मूर्ति इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई है कि इसके भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति तक स्पष्ट देखी जा सकती है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की 6 फीट ऊंची चिन्नकेशवा की भव्य मूर्ति है। यही है सुंदर विष्णु। इस मूर्ति का सौंदर्य और शिल्प कौशल इतना अद्भुत है, इसे बहुत बारीकी से तराशा गया है। यह मूर्ति ब्लैक स्टोन से बनी है और इसे पूर्ण समर्पण से सजाया गया है। मंदिर की छतें भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ कमल के फूल और ज्यामितीय डिजाइनों के अद्भुत चित्र हैं। मंदिर को नृत्य हॉल या नवरंग मंडप के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्तंभों पर संगीत और नृत्य से जुड़ी आकृतियाँ हैं, जो उस समय की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। मंदिर का निर्माण ब्लैक सोप स्टोन से किया गया है, जिसे नक्काशी के लिए आदर्श माना जाता है। समय के साथ ये पत्थर कठोर हो जाता है। चन्नकेशवा मंदिर होयसल शैली का प्रतीक है, जिसमें उत्तर और द्रविड़ शैली का मिश्रण दिखता है। चन्नकेशवा मंदिर परिसर में विजयनगर साम्राज्य काल के दौरान अंडाल मंदिर, सौम्या नायकी मंदिर, प्रवेश द्वार पर दीप स्तंभ,
राम और नरसिंह मंदिर जोड़े गए थे। केशव मंदिर अर्थात चिन्नकेशवा मंदिर के दक्षिण में कप्पे चेन्निगराय मंदिर है। इसके अंदर दो पवित्र स्थान है, एक वेणुगोपाल को समर्पित है, दूसरा चेन्निगराय को समर्पित है। कप्पे चेन्निगराय मंदिर का निर्माण मुख्य मंदिर के साथ ही किया गया था और रानी ने इसे बनवाया था। मंदिर को कप्पे चेन्निगराय इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थानीय किंवदंती के अनुसार एक बार मंदिर की नाभि के पास एक कप्पे यानी कि मेंढक पाया गया था। कप्पे का अर्थ कन्नड़ भाषा में मेंढक होता है। चिन्नकेशवा मंदिर के दक्षिण पश्चिम में सौम्या नायकी यानी कि लक्ष्मी देवी को समर्पित एक छोटा मंदिर है जो 12वीं शताब्दी का है। ये मंदिर उल्लेखनीय है क्योंकि स्थानीय परंपरा के अनुसार इसका टावर मुख्य टावर का लघु संस्करण है। इसकी बाहरी दीवारें हाथियों और प्रकृति जैसी कलाकृतियों से सजी हुई हैं। इसमें हिंदू धर्म के वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद परंपरा के देवताओं की 31 बड़ी मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई हैं। इसमें वेणुगोपाल, मोहिनी और लक्ष्मी की जटिल नक्काशी भी है। साथ ही पुराणों में किंवदंतियों को दिखाने वाली झालरें भी हैं। वीर नारायण मंदिर के पास एक मंडप है जहां वार्षिक जुलूस, रथ, मंदिरों के वाहनों को पारंपरिक रूप से संग्रहित किया जाता था। इसे वाहन मंडप कहा जाता है। परिसर में समारोह के लिए दक्षिण पूर्व कोने में एक कल्याण मंडप भी है। इसे 17वीं शताब्दी में जोड़ा गया था। केशव मंदिर के पश्चिम में वीर नारायण मंदिर है। अभी मंदिर में प्रवेश बंद है, ताला लगा हुआ है। ये एक छोटा लेकिन पूर्ण मंदिर है जिसमें एक नवरंग और एक गर्भगृह है जिसकी बाहरी दीवारों पे 59 बड़ी उभरी हुई आकृतियां हैं। ये उभरी हुई आकृतियां विष्णु, शिव, ब्रह्मा, भैरव, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और अन्य सभी को समर्पित है। कुछ पैनल महाभारत से भीम की कहानी को दर्शाते हैं। ये मंदिर भी 12वीं शताब्दी का ही है। अंडाल मंदिर, जिसे रंगनाई की तीर्थस्थल भी कहा जाता है, केशव मंदिर के उत्तर पश्चिम में है। इसमें हिंदू धर्म के वैष्णव, शैव, शक्ति परंपराओं के देवताओं की 31 बड़ी मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। परिसर में एक छोटा उत्तरी द्वार है जिसके पास 13वीं शताब्दी में निर्मित एक पाकशाला है। एक सीढ़ीदार पानी की टंकी, जिसे शिलालेखों में कल्याणी या वासुदेव सरोवर कहा जाता है, उत्तर पूर्वी कोने में पाई जाती है, जिसके किनारे 2 पत्थर के हाथी हैं। परिसर में कई अन्य छोटे स्मारक और विशेषताएं हैं, जैसे कि गोपुरम के ठीक दक्षिण में अनेबगलू या हाथी का द्वार। परिसर के उत्तर पश्चिमी भाग में स्तंभों और मूर्तियों के रूप में अतीत के विनाश का स्मारक बना हुआ है। इस मंदिर की यात्रा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत की यात्रा है। मंदिर की पवित्रता और इसकी सौंदर्यपूर्ण चमक हर यात्री पर एक अमिट छाप छोड़ती है। चिन्नकेशवा मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है,
बल्कि कला, इतिहास और भक्ति का भी उत्सव है। ये एक कालातीत स्मारक है जो आगंतुकों को इसकी सुंदरता पर अचंभित करता है और भारत के गौरवशाली अतीत से जुड़ने के लिए आकर्षित करता है। चन्नकेशवा मंदिर की कलात्मकता, उसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा हर भक्त और कला प्रेमी के मन को मोह लेती है।